अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वोट चोरी के मामले पर दिल्ली में कांग्रेस का महाधरना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना वज़ीर और महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। इलाहाबाद में पोलिंग का दूसरा मरहला पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर। 8 मंडलों में कुल 83.80% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इंतखाबात के दूसरे मरहले में 3 अजला में गिनती जारी। कांग्रेस के उम्मीदवार नताइज में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह और जिला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने पोलिंग और गिनती मराकज़ का किया दौरा और अमले को दी मुख्तलिफ हिदायत। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब ख़बरों की तफसील। कांग्रेस कायदीन ने AICC के ज़ेर एहतमाम वोट चोरी के ख़िलाफ़ रामलीला मैदान में एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कायदीन रैली के बाद AICC सदर से मुलाकात करेंगे। ताहम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, MLAs, MLCs और सीनियर कायदीन ने वोट चोरी के ख़िलाफ़ अज़ीमुश्शान रैली में शिरकत की। इन्होंने कहा कि BJP खुद मुख्तियार इदारों को कमज़ोर कर रही है। इनका कहना था कि BJP इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामानी इंतखाबात में महाराष्ट्र के इंतखाबात में 1 करोड़ से ज़ायद वोट डाले गए। తనకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉంది। దాంట్లో కారణంగానే ఇలా బీహార్లో గెలిచేందుకు తనకు పడవనుకున్నటువంటి SC, ST, BC మైనార్టీ ఓట్లు తొలగింపు సర్ ద్వారా చేసినటువంటి సందర్భం। మహారాష్ట్రలో కూడా పార్లమెంట్లో పరిపూర్ణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజార్టీ వస్తే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే నాటికి 1 కోటి ఓట్లు జత చేసినటువంటి వైనం ఇలా విచ్చలవిడిగా ఈ సంస్థల్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ దేశంలోని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ అధికారమే పరమావధిగా ముందుకు పోతున్నటువంటి BJP ఫాసిస్ట్ ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగే విధంగా వాళ్ళ పెద్ద ఎత్తున మహాధర్నా ఢిల్లీలో జరుగుతూ ఉంది। ఇక్కడ నుండి అందరం కూడా రాష్ట్రపతిని కలిసే ప్రయత్నం చేస్తాం। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी के हमरा खुसूसी परवाज़ के ज़रिए दिल्ली रवाना हो गए। इस मौके पर इन्होंने तैयारे में कई अहम उमूर पर राहुल गांधी से तबादला ख्याल किया, जैसे काबीना की तोसी से मुताल्लिक़ मसाइल, रियासत में खाली नामज़द ओहदों को भरने और पर बातचीत हुई और तेलंगाना में सियासी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। आदिलाबाद ज़िले में ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन तरीक़े से इख्तिताम पजीर हुई। कुल 8 मंडलों में 139 ग्राम पंचायतों के लिए कराए गए पोलिंग में बेला, जैनत, सातनाला, भोरज, आदिलाबाद रूरल, मवाला, भीमपुर और तामसी मंडलों में ज़िले भर में 83.80% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। ज़िला इंतज़ामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए भरपूर इंतज़ामात किए थे। कुल 1,32,438 वोटर्स में से 1,10,985 वोटर्स ने अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया।
आदिलाबाद ज़िले में ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन तरीके से अख्ताम पजीर हुई और गिनती का अहम मरहला जारी है। ज़िले में पहले मरहले के मुकाबले पोलिंग का फ़ीसद ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों में तनाव था। मुतल्लिक़ा मंडलों में ग्राम पंचायतों में एक एक करके नताइज का ऐलान किया जा रहा है। जारी करदा नताइज में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदिलाबाद असम्बली हलक़े में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। सरपंच उम्मीदवारों की जानिब से असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम ने ग्राम पंचायतियों के तूफ़ानी दौरे करके उम्मीदवारों की जीत में अहम किरदार अदा किया। अब तक मौसूल होने वाले नताइज में आदिलाबाद हलक़े के कुल 6 मंडलों में मुनक़िद 139 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने इनमें से 30 पर जीत का झंडा लहराया है। ఇక్కడ మనం కౌంటింగ్ అనేది చూసాం. జిల్లా మొత్తం ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు పూర్తయినాయి. ఈరోజు 156 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు టేకప్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఈ యొక్క మొత్తము అన్ని జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా పోలింగ్ అనేది పూర్తయింది. ఇప్పుడు కౌంటింగ్ అనేది 2 o'clock నుంచి చేపట్టడం జరిగింది. ఫస్ట్ వార్డు వైజు మన సర్పంచ్కి పడ్డ ఓట్లు, వార్డు మెంబర్కి పడ్డ ఓట్లు వేరు చేస్తారు. వేరు చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క వార్డు వైజ్ రిజల్ట్ అనేది డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రకంగా వార్డు వైజ్ చేసుకుంటూ పోయిన తర్వాత సర్పంచ్ కౌంటింగ్ అనేది టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. సర్పంచ్లు ఎవరైతే పూర్తయిన తర్వాత ఎవరైతే విజేతలు అవుతారో వార్డు వైజ్గా వచ్చినటువంటి విజేతను ప్రకటించడం, తదుపరి సర్పంచ్ వచ్చినటువంటి ఆ రిజల్ట్ అనుసరించి విజేతను ఇక్కడే ప్రకటిస్తారు. ప్రకటించిన తదుపరి ఇమ్మీడియట్లీ కౌంటింగ్ పూర్తి కాగానే ఇమ్మీడియట్లీ ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక అనేది టేకప్ చేస్తారు. టేకప్ చేసి ఈరోజు కూడా ఉప సర్పంచ్ ఎన్నికను ఈరోజే కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రాసెస్కు సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇంకొక 4 hours మనకు రిజల్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. రాత్రి కొంచెం పెద్ద పంచాయతీల్లో 8-10 గంటల వరకు మొత్తం పోలింగ్ కంప్లీట్, ఆ యొక్క కౌంటింగ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ యొక్క చిన్న పంచాయతీల్లో మనకు 6 గంటల నుంచే రిజల్ట్స్ రావడం జరుగుతుంది. ज़िले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के मौके पर ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने ट्रेनिंग कलेक्टर सलोनी छाबरा, तहसीलदार नलिंदा प्रिया और MPDO गोपाल कृष्णा के साथ कई पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। इन्होंने भीमपुर मंडल के पिपल कोटी, निपानी, जमदापुर, चांदाटी और आदिलाबाद दही मंडल के मवाला मंडल पर मराकज़ का दौरा किया और पोलिंग के अंदाज का मुशाहिदा किया। अहदेदारों ने और अमले को कई तजावीज़ पेश की। బాక్స్ లో వెయిట్ చేయాలి తెలుసు కదా చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి తీసుకొచ్చి అమ్మా మేడం 139 లైన్ లో అంటే దాని అమ్మా తీసుకో
అందరూ ఇది మంచి 36 49 plus 34 लोकल के ग्राम पंचायत के इंतखाबात के दूसरे मरहले के आगाज़ के मौके पर ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने सुबह 7 बजे से मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा करते हुए तैनात पुलिस अमले को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िला एसपी आदिलाबाद ने अमले को हिदायत दी कि पोलिंग मराकज़ पर आवाम को क्यू लाइन के निज़ाम पर सख्ती से अमल करवाया जाए और गैर ज़रूरी तौर पर 100 या 200 मीटर के दायरे में मजमा लगाने की इजाज़त ना दी जाए। इन्होंने वाज़े किया कि पोलिंग मराकज़ के अंदर मोबाइल फ़ोन, पानी की बोतलें, सियाही की बोतलें और आतिशगीर अशिया ले जाने की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि राय दहिंदगान को लालच देने के लिए रकम, शराब या तहफ़ की किसी भी किस्म की तकसीम रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। ज़िले के 8 मंडलों में मुताल्लिक़ 6 पुलिस स्टेशनों के लिए खुसूसी तौर पर 6 DSPs और एडिशनल SP की सतह के अहदेदारों को तैनात करके निगरानी की जा रही है। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने सुबह से जारी दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान 8 मंडलों के तहत वाक़ मवाला, भट्टी सावर गाँव, जमदापुर, घोटकोरी, पिप्पलकोटी, खप्परला और तामसी ग्राम पंचायतों में इंतखाबी अमल का खुसूसी तौर पर जायज़ा लिया। Please come visit and get it arranged. रूट मोबाइल को बोलो थोड़ा विलेज में घूमो। यस सर, वो स्टार्टिंग ना रहे। यस सर, कहाँ है रूट? रूट मोबाइल हेड कांस्टेबल है। మీకు ఇదే సైడ్ ఉంది కదా ఊరు. ఇదే సార్ దుబ్బగూడ కూడా వెళ్ళు. అది కూడా దుబ్బగూడ కూడా వెళ్ళు ఇప్పుడు. रूट मोबाइल को बोलो थोड़ा विलेज में घूमो। यस सर, वो स्टार्टिंग ना रहे। यस सर, कहाँ है रूट मोबाइल हेड कांस्टेबल है। మీకు ఇదే సైడ్ ఉంది కదా ఊరు. ఇదే సార్ हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
కలిసినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై జెండల్ల తండువన్నా నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా सिरपुर रुकन असम्बली पालवाई हरीश बाबू ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। कुमरम भीम जिला आसिफाबाद के बिज्जूर मंडल में अपने आबाई शहर रिब्बना ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 3 में वाक़े पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो ग्राम पंचायत इंतखाबात में ताउन करे ताकि इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद हो और अच्छे लोगों को लालच में आए बग़ैर मौका दिया जाए और गाँव की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల చైతన్యం వెల్లివిరిసింది. ఎక్కడ చూసినా బారులు తీరిన ఓటర్లు అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్ చేస్తున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పాల్గొంటున్న ఓటర్ మహాశయులకు అందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. మంచి వారిని ఎన్నుకోండి, గ్రామానికి అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళని ఎన్నుకోండి, అవినీతి పరులను పక్కన పెట్టే ఏర్పాటు చేయండి. ఎవరైతే భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తారో, ఎవరైతే దోపిడీ చేస్తారో, ఎవరైతే అన్యాయం చేస్తారో వారిని పక్కన పెట్టి మంచి వారికి అవకాశం ఇవ్వవలసిందిగా ఓటర్ మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. साबिक़ रियासती वज़ीर इंदिरा कांत रेड्डी ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में वोट का हक़ आवाम के लिए एक हथियार के मानंद है और तमाम लोगों को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर इन्होंने इतवार के रोज़ निर्मल मंडल के पल्ली गाँव में अपने अहल खाना के साथ वोट का हक़ इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने गाँव स्वराज का ख्वाब देखा था और वो नौ मुंतखब सरपंचों को गांव की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि गांव अच्छा होगा तभी मुल्क तरक्की करेगा। ఎన్నుకుంటారో గ్రామ ప్రజలు వాళ్ళు 5 సంవత్సరాలు సర్పంచ్గా కొనసాగుతారు. అదేవిధంగా వార్డు మెంబర్ కూడా రిజర్వేషన్తో వచ్చినటువంటి వార్డు మెంబర్లు కూడా మరి ఈరోజు బూత్ వైజ్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఈ గ్రామంలో ఎస్టీ రిజర్వేషన్ వచ్చింది మాకు. మరి ఇక్కడ అభ్యర్థి సహదేవ్ అని వారికి ఉంగరం గుర్తు వారికి రావడం జరిగింది. మేము వినియోగించుకోవడం జరిగింది. ఏదేమైనా గ్రామ వ్యవస్థ మహాత్మా గాంధీ కన్నటువంటి కలలు సాకారం కావాలి, గ్రామ స్వరాజ్యం రావాలని వారు కోరుకున్నారు. గ్రామాలలో అన్ని వసతులు, రహదారి, డ్రింకింగ్ వాటరు, మరి పరిశుభ్రత, దాంతోపాటు విద్యుత్ శక్తి, మరి పంటల యొక్క విధానం కానీ ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా ఉంటే గ్రామాలు బలపడితేనే పట్టణాలు బలపడితే దేశం బలపడుతుంది. ఆ విధంగా మహాత్మా గాంధీ కోరుకున్నటువంటి కళలు సాకారం జరుగుతుంది. మరి నిజంగా కూడా ఇల్లపల్లి గ్రామం నిర్మల్కి అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి గ్రామం ఇది. మా ప్రజలందరూ కూడా మొదటి నుంచి కూడా బాగా కష్టపడి నిర్మల్లో ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకొని జీవనోపాధి కొనసాగిస్తున్నారు. మరి భూములలో వ్యవసాయం కూడా చేసి స్వయంగా కూరగాయలు పండిస్తారు. ఆ విధంగా జీవనోపాధి కొనసాగుతుంది. ఇల్లపల్లి గ్రామంలో ఓటేసే మరి మాకు అవకాశం దొరికింది. నేను అందరికీ కూడా ఓటర్ మహాశయులకు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి सरपंच अभ्यर्थी की अंदर बौद्ध असम्बली हल्का इंचार्ज अड़े गजेंद्र ने आदिलाबाद ज़िले के बौद्ध मंडल में तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। धनौरे में इन्होंने सरपंच उम्मीदवार इल्मा रोहिणी विनय रेड्डी की हिमायत में गांव में मुहिम चलाई, जिसे हुक्मरान कांग्रेस पार्टी की हिमायत हासिल है। इन्होंने उम्मीदवार के साथ हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही तरक्याती स्कीमों की वजाहत की और कहा कि अगर हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे तो गांव की तरक्की मुमकिन है। కంప్లీట్ ఇస్తారు అన్ని మన సర్పంచ్ ఒక్కసారి చూడు బ్యాడ్ గుర్తు
जिला एसपी कुमरम भीम आसिफाबाद, नीतिका पंत, एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी और सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला ने ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर टी मंडल मुस्तकर में ज़िला परिषद हाई स्कूल में कायम इंतखाबी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। ज़िला एसपी ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस मुलाजिमीन को कई तजावीज़ दी। ज़िला एसपी ने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लास्ट आवर में कम होगा तो कुछ कंफ्यूजन भी करना लास्ट आवर में कम होगा तो कुछ कंफ्यूजन भी करना आदिलाबाद ज़िले में सोनाला ग्राम पंचायत के इंतखाबात के तीसरे मरहले में सरपंच के उम्मीदवार ज़ोरदार मुहिम चला रहे हैं, जबकि 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से कुछ वोटरों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं और इख्तराई तरीक़े से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अगर वो किसी को जितवाते हैं तो वो गांव की तरक्की के लिए जो प्रोग्राम करेंगे इसकी वजाहत करके लोगों से हिमायत हासिल कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ वादे करके वोटरों को मुतासिर कर रहे हैं। ఊరు అభివృద్ధి పరిస్థితులు సోనాల అభివృద్ధి జరగాలంటే గాజుల ఉదయ లక్ష్మి గారిని ఓటు వేసి గెలిపించారు. ఎందుకంటే విద్యావంతురాలు చదువుకున్నది సమస్యలపై ఫస్ట్ నంబరు తప్పకుండా వేయండి. మీ అవసరాలు నేను తీర్చేటి బాధ్యత మాది. ఓటు ఫస్ట్ నంబరు తప్పకుండా వేయండి. మీ అవసరాలు నేను తీర్చేటి బాధ్యత మాది. ఓటు मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम मरहूम मौलाना असलम नदवी रहमतुल्लाह अलैह के साने इर्तिहाल पर एक बावक़ार ताज़ियती नश्त मुनक़िद की गई। हज़रत मौलाना असलम नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी दीनी खिदमात है। तमाम उलमा ने हज़रत मौलाना असलम साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह के रोशन कारनामों को अपने अपने अंदाज़ में पेश किया। मुफ्ती सरदार रहमानी साहब क़ासमी ने कहा कि हज़रत मौलाना असलम साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला आदिलाबाद के सरपरस्त रहे और फितनों के ताक़ुब के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। और हज़रत का रोशन पहलू ये है कि हज़रत अपनी ज़िंदगी में बिदात और खुराफात की डट कर तरदीद करते रहे, जो एक आलिम की निशानी है। उम्मत को सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए कोशां थे और रिफाही फलाही कामों में हिस्सा लेते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना असलम नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। फरमा, प्यारे अल्लाह उनके अहले खाना को सौर जन्नत
ज़मीर के दुरुस्त मालूमात फरमा, उनके अइज़ा अपने व रिश्तेदारों को तमाम को ज़मीन के तहत आवाम को बात समझाया। कुछ लोग थे उनको ख़त्म नबूवत की हकीकत बतलाई। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो ख़त्म नबूवत को वक्त दिया, दिलो जान से दिया, जितना भी दिया दिलो जान से दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन उनको शिफाअत रसूल ज़रूर हुई, क्योंकि वो हिम्मत भी देते थे और जो भी प्रोग्राम मुनाकिद होता था उसमें आगे रहते थे। ख़ास तौर पर कौमी तराने के वक्त उनके हाथों से झंडे को लहराया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बहुत सारी खिदमत है जो इस मुख्तसर वक्त में पेश नहीं किया जा सकता। मैं और फिर तासुरात पेश करने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब मदरसा सुमैया अली बना मुख्तसर अंदाज में अपने तासुरात। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती सरदार साहब रहमानी ख़ासमी इमाम व ख़तीब मस्जिद कौसर शांति नगर आदिलाबाद के ज़ेर निगरानी बमुक़ाम इस्लामिक स्कॉलर अकेडमी 3 माह फ्री कोर्स का इनामी प्रोग्राम इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर आदिलाबाद के नौजवानों बच्चों के अलावा दीगर ने दाखिला लिया और कुरान को तजवीज़ से सीखा, अक़ायद, अज़ान, नमाज का तरीक़ा सीखा और भी सीखते रहने का इरादा ज़ाहिर किया। कोर्स मुकम्मिल करने वाले तलबा को एवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मुफ्ती सरदार साहब रहमानी ख़ासमी ने बताया कि तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। जो हज़रात अपने बच्चों को तजवीज़ के साथ पढ़ाना चाहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर अकेडमी आदिलाबाद से 6281142701 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद और एक ज़हीन तालिब इल्म जो पाबंदी से पढ़ते रहे और भी उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनसे मेरे मौला हज्जाज मिर्ज़ा हज्जाज वो अपना इमाम मौलाना अल्लाह ताला से आमीन। उसके बाद अफान बल्दर हाफिज दयान साहब, इन्होंने भी शुरू में हिस्सा लिया था। उसके बाद किसी उज़्र की बिना पर नहीं आ सके, इंशाअल्लाह मौलाना नदीम साहब के हाथों से उसके बाद और एक मेहनती तालिब इल्म नौजवान जो हर बार सुनते हैं, जिनसे मेरे बड़ा सुभान है, फोटो आती, वीडियो भी आता। ख़तीब व मौलिस डॉक्टर आदिल ने अपने एक मुख्तसर बयान में तिब्बी नबवी के हवाले से खजूर के साथ खीरा यानी कंकड़ी इस्तेमाल करने के फ़वाइद बयान किए। इन्होंने कहा कि अहादीस मुबारका में इस तरकीब का ज़िक्र मिलता है जिससे जिस्म में तवाज़ुन बरकरार रहता है। डॉक्टर आदिल के मुताबिक खजूर जिस्म को हरारत फराहम करने में मदद करते हैं, जबकि खीरा ठंडक देता है। दोनों का एक साथ इस्तेमाल गर्मी व सर्दी के असरात को मुतअद्दिल करता है। यह ग़िज़ा हाजिमा बेहतर बनाने, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने और मजमूई सेहत के लिए मुफीद साबित होती है। फरमाया अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि खजूर को कंकड़ी यानी खीरे के साथ खाया करते थे। अब उसकी मिसाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर को कंकड़ी के साथ क्यों खाया करते थे? ये खजूर की गर्मी और कंकड़ी की ठंडक, ये दो चीज़ें मुतदल हो जाती है तो कंकड़ी ठंडक जो है गर्मी को मार देती है, गर्मी को ख़त्म कर देती है। तो खजूर का कंकड़ी के साथ खाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर को कंकड़ी के साथ खाया करो, क्योंकि खजूर को कंकड़ी के साथ खाने से मैदे को के अंदर की तमाम बीमारियां ज़ाय हो जाती, ख़त्म होती है और जल्दी हज़म हो जाता है। और कंकड़ी खाने की एक वजह ये भी बताई कि जिसको कम बोलने आता है, जो हैकलते हैं
तो ज़्यादा कंकड़ी के इस्तेमाल करने से ज़्यादा बोलने की सलाहियत पैदा हो जाती है, ज़बान भी अच्छी चलती है। और खजूर तक़व्वत देता है, ताकत देता है और क़ुव्वत बा में इजाफ़ा करता है। तो खजूर का इस्तेमाल किया जाए और कंकड़ी को भी इस्तेमाल किया जाए। खजूर के साथ कंकड़ी खाने की वजह से गर्मी को कंकड़ी मान के ख़त्म कर देती है और खजूर तक़व्वत देता है और हाजिमा अच्छा करता है। और भोरज मंडल के मांडागड़ा गांव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बादा रविंदर यादव सरपंच मुंतखब हो गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कामयाबी हासिल करना खुशी की बात है। नामुंतखब सरपंच बादा रविंदर यादव ने अज़्म ज़ाहिर किया कि वह गाँव की हमत जहत तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। इन्होंने अपनी कामयाबी पर मांडागड़ा कांग्रेस पार्टी सदर नर्रा विट्ठल, कांग्रेस कारकुनान मामड़ी मल्ला रेड्डी, नवीन रेड्डी, नर्रा प्रकाश और गांव के तमाम आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। రెండు నిమిషాలు మాట్లాడతా రవి, రెండు నిమిషాలు రవి రవి అందరికి కూర్చో. ఒకటి మాలుంచులే ఒక్క నిమిషం కొంచెం కొంచెం పెద్ద అత్తాయి అత్తాయి కొంచెం ఇటు రావాలి కొంచెం खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वोट चोरी के मामले पर दिल्ली में कांग्रेस का महाधरना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना वज़ीर और महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। इलाहाबाद में पोलिंग का दूसरा मरहला पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर। 8 मंडलों में कुल 83.80% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इंतखाबात के दूसरे मरहले में 3 अजला में गिनती जारी। कांग्रेस के उम्मीदवार नताइज में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह और जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने पोलिंग और गिनती मराकज़ का किया दौरा और अमले को दी मुख्तलिफ हिदायत। श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।